हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ईयर वाले का उसका सेट 5 है। ठीक है, इससे पहले इस सेट 5 हो गया, ठीक है ना। इससे पहले हमने आपको 4 सेट कराया है, ठीक है। जाके आप देख लीजिए, अगर एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है तब, ठीक है ना। ये हम सेट 5 करा रहे हैं, इससे पहले 4 सेट ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा और एक बात सुनिए, इस सेट 5 तो हो गया है ना, इस सेट 5 तो हो गया है और चारों आप देख लीजिएगा, हमको पता है। और इसके बाद आपको हम 3 से 4 आपको हम मॉक टेस्ट वाला क्वेश्चन अपलोड करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब कि उसमें इंग्लिश कैसा रहता है, हिंदी कैसा पूछता है, फिजिक्स कैसा पूछता है और मैथ्स कैसा पूछता है, सारा कुछ है ना, सारा एक में करके हम अपलोड करेंगे, ठीक है वीडियो। और ये वीडियो आपको आज शाम में आएगा चाहे कल आ जाएगा, ठीक है। तो सारा रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अब सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं यहाँ पे, है ना। धीरे धीरे नहीं करेंगे, फास्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है। बस यहाँ पे फास्ट करना है, तरीका देखना है कैसे क्या करना है, ठीक है। परिपथ की कुल संधारिता की गणना करना है यहाँ पर, और क्या है आपका समांतर में है। तो क्या करते हैं, इसको पहले हम बट्टा में लिख लेते हैं पहले झटपट, है ना, 1/30, ठीक है ना। ठीक, और क्या कर देंगे, अब तीनों के ले लेंगे सेम, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। ऊपर में कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, प्लस में 2 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा बाबू, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 और 2 सॉरी 3 हो जाएगा, है ना। 30 होगा तो 10 30 होगा तो यहाँ पे, है ना, 3 हो जाएगा, तो यानी कि 5 अरे भैया देखो फिर से सही से कर देते हैं, 1 मिनट क्लियरली कर देते हैं कि बार 1/30 प्लस 1/10 प्लस में 1/30। डिवाइस सही से काम नहीं कर रहा है, इस चलते थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। 30 हो गया यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका कितना, 2 कैसे हो जाएगा, यानी कि 30 से कम 30, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 10 से 30 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और प्लस में 1 यानी कि ये हो गया आपका 5/30, है ना। 5/30 हो गया, है ना। 5 कितना हो जाएगा, 5/30 हो गया। तो यानी कि 1/r का वैल्यू कितना था, 1/8 का वैल्यू कितना आ गया, 5/30 आ गया। यानी कि इसको काटेंगे 6 बार में, तो यानी कि फिर चल जाएगा ये ऊपर चल जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा आपका 6 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। यानी कि आपका यहाँ पे भी हो जाएगा आंसर, ठीक है, ठीक है ना। कोई खास नहीं है, क्वेश्चन देखेंगे आराम से रहेगा समांतर में, इसको आप एलसीएम निकालेंगे और काटकुट के ऊपर भेज देंगे, आपको ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी तो अब लॉन्ग में है और आराम से हम बनवा चुके हैं, पहले ही जाके देख सकते हैं वीडियो। इसमें हम फास्ट करेंगे ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। अब पूछेगा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो संधारिता की इकाई क्या है, तो क्या है, फैराड है। इसमें याद करने वाली कौन सी बात है और बताने वाली कौन सी बात है, आपका क्या है, फैराड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे जब, देखिए जहाँ तहाँ मतलब कि जहाँ तहाँ अगर होता है दिक्कत तो बता देंगे कि हाँ ऐसे निकालना है। बाकी आपको हम सब करवा चुके हैं बाबू, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम चलेंगे एकदम फास्ट, ठीक है ना, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और टाइम भी बचे और कुछ आप भी कुछ पढ़ सके एक्स्ट्रा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है कि एक संधारित्र का धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम्ब आवेश की आवश्यकता हो। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको हम रखते हैं ऊपर, रखते हैं इसको नीचे, रखते हैं वोल्ट को, ठीक है ना। इसको डिवाइड देंगे, डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 0.014 फैराड, ठीक है ना। और इसको भाग कैसे देंगे देख लीजिए यहाँ पे, इसको इसके बदले पॉइंट के बदले हम 0 बैठ जाएगा, तो यानी कि 5 कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, है 5/350। देखिए इसको अब डिवाइड करते हैं, 350/5, ये तो नहीं होगा, लेकिन क्या करेंगे फिर हम पॉइंट बैठाएंगे, तो यहाँ पे बैठ जाएगा 0, ठीक है ना। और हमको और भी आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे 0 बैठेगा, ठीक है। लगाएंगे एक बार में 350, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 150। फिर आप अपने मन से बैठा देंगे 0 बैठाने के लिए पॉइंट नहीं बैठाएंगे, क्योंकि पॉइंट पहले बैठा चुके हैं। तो फिर कितना बार में कट जाएगा दोस्त, ये आपको लगा देंगे 4 बार में, ठीक है। तो बस, है ना, आंसर आपको मिल गया, आपका ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है कि हाउ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी डिक्रीज, संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है ना। तो कैसे कम करेंगे हम, तो हम करेंगे कैसा, प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ा के, या फिर प्लेट के प्रतिरोध को बढ़ा के, या फिर प्लेट के मध्य दूरी को बढ़ाकर, हाँ तो प्लेट के मध्य दूरी को बढ़ाकर, है ना, कि आपका हो जाएगा सी, ठीक है ना। अगर आपको क्या करना है, संधारिता के मान को कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्लेट के मध्य दूरी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 4 के बाद चलते हैं 5 में।
5 में क्या है, 5 में क्या है कि क्या पूछा गया है कि पारचुंबकीय पदार्थ कौन है, तो इसमें कौन है, तो ये आपका वाटर हो गया। यहाँ पे कौन सी बड़ी बात है ना, वाटर हो गया। इसमें और क्या आता है, लकड़ी वगैरह सब आता है ना, लकड़ी आता है, मतलब कि जो भी अधातु टाइप का जो है ना वो चीज़ आता है, बेलशीट कंबल सब इसी में आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ क्या जाएगा, पारचुंबकीय आ जाएगा, ठीक है। तो आपका सी यहाँ पे हो जाएगा पारचुंबकीय में, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है। चलिए, कौन सा कारक विद्युत चुंबकीय की ध्रुवता को प्रभावित करता है, तो कौन करता है, कौन बताइए। तो ये करता है आपका धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट है जो क्या करता है, विद्युत चुंबकीय की ध्रुवता को प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है उसमें, ठीक है ना। चलिए, क्या है क्वेश्चन में आगे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यानी कि एमएफ कहता है, ठीक है ना, एमएफ। तो पूछ रहा है कि चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है, बताइए सर। तो क्या है आपका, तो हो जाएगा आपका क्या, एम्पियर टर्न्स, ठीक है ना, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि एमएफ का क्या हो जाएगा, यूनिट एमएफ का एम्पियर टर्न्स हो जाएगा, ठीक है ना, एम्पियर टर्न्स हो जाएगा, ठीक है। 7 का सी बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं दोस्त, सुपर फास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए क्या रहा है, क्या ये तीन प्रेरकत्व L1 L2 और L3 को श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो कह रहा है कि कुल प्रेरकत्व का मान क्या हो जाएगा। तो श्रृंखला में जुड़ा था कैसे होता है पता है ना आपको, श्रृंखला में रहता है जो क्या रहता है, ऊपर में रहता है ना, और वही रहता है श्रेणी में, तो श्रेणी में क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, बट्टा में आ जाएगा। लेकिन अब ऊपर में है, श्रृंखला में है, तो यानी कि आपका LT हो जाएगा L1 + L2 + L3, ठीक है। वही आपको पूछता है कि अब बताओ कि समांतर में तो क्या होगा, तो यहाँ पे नीचे आ जाता है, ठीक है ना, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 करके रहता है, ठीक है, इस टाइप का रहता है। आगे चलिए, कह रहा है कि परमियंस की इकाई क्या है, तो क्या है परमियंस की इकाई, बता दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमियंस का इकाई तो आपका हो जाएगा वेबर एम्पियर टर्न्स, ठीक है ना, यानी कि आपका हो जाएगा बी, याद रखेंगे, ठीक है। परमियंस का इकाई क्या है, तो वेबर एम्पियर टर्न्स, ठीक है। 9 का बी। आगे बढ़ते हैं 10 वाला देखिए, परिनाल का थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है, बाकी क्वेश्चन अगला पेज में चल गया है ना। परिनाल का कुंडली में क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है, तो कौन सा नियम लागू किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना ये है, एक क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 10 है, ठीक है ना। तो कौन सा नियम लागू किया था दोस्त, बताइए जरा। तो नियम लागू किया था आपका कौन सा, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ठीक है ना। अब पकड़ते हैं जब तो पता चलता है कि इस टाइप इधर आपका अंगूठा रहता है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे राइट हैंड पाल्म रूल, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे कि क्या ध्यान रखेंगे कि परिनल का कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है, तो आपका दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ठीक है ना, दाहिने हाथ का, यानी कि यहाँ पे लिख देगा बायां तो वही मार दिया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, दाहिना में, ठीक है ना। आगे चलते हैं 11 वाला देखिए। अब इसको आप खुद निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम क्या कर देंगे, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पर श्रेणी परिपात की कुल सिद्धांतता का मान ज्ञात करिए, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर इसका, 11 का निकाल लीजिएगा खुद है आप, ठीक है ना, समझदार अच्छा आप हैं। तो हो जाएगा आपका 40 है ना, ठीक है, 40 माइक्रोफेराड, ठीक है। आगे चलिए, 11 का आपका हो गया। अब चलते हैं 12 की ओर। इतना निकाल लेंगे ना, अभी जस्ट ऊपर बताए हैं, उसी तरह से क्या कर देंगे, खाली डिवाइड कर देंगे, सब में बांट देंगे, बांटना होता है। 24 एम्पियर का है तो, ठीक है। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग सिद्धांतों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरती जानी चाहिए। तो देखिए ये तो आपका मुँह वाला क्वेश्चन है, मुँह से याद करना है आपको। सभी कैपेसिटर एक साथ ही निर्माता में होना चाहिए, या फिर प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए, या फिर आगे कुल कैपेसिटर का मान है ना संधारिता के निम्नतम मान से कम होना चाहिए, या फिर क्या, आगे देखते हैं, या फिर प्रत्येक संधारिता का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए दोस्त, तो आपको होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आपको होना चाहिए बिल्कुल यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए।
ठीक है ना। और यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया आपका, क्या लिखा है यहाँ पे, इस कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी लेस देन इट्स वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 13 वाला, और पता है ना आपको क्वेश्चन चेंज नहीं करता है तो रटा रटा ऐसा आता है ना। तो सिर्फ हम याद रखेंगे कि क्वेश्चन, ठीक है, और उसका आंसर भी, इतना तो कर नहीं सकते हैं जहाँ तहाँ, ठीक है, बाकी तो सॉल्व करवा ही रहे हैं। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है, कलेट वायरिंग, तांबा या बिस्मुथ फिर ग्रेफाइट। तो कौन है अनुचुंबकीय दोस्त बताइएगा। तो आपका है कौन सा, अरे भैया तांबा है, और कौन रहेगा, है ना, कॉपर है आपका। आगे चलिए, इस फिगर को देखना है आपको, ठीक है, बार बार देता यहीं पढ़िए कि बताओ कि इस अंकित भाग का नाम क्या है, क्या है, क्या है, ठीक है। 14 वाला देखिए ध्यान से, आपका ये वाला पॉइंट का नाम पूछ लिया गया है। तो इस पॉइंट का नाम क्या होता है, क्या होता है दोस्त बताइएगा 14 का, तो क्या नाम होता है उसका। तो आपका होता है क्या, बिल्कुल सही है आप, कोर्सिविटी, ठीक है ना। आगे चलिए, ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा फिगर को ताकि दिक्कत भी ना हो। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये जो यहाँ पे जो पॉइंट है इसी का नाम पूछ लेगा, यहाँ पे एक्स से डिनोट किया है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि आपका जो एक्स में वक्र में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पे जो एक्स के मान यहाँ पूछा गया है, तो आप बता दीजिएगा आराम से, ठीक है, क्या नाम है, कोर्सिविटी, ठीक है। आगे चलिए 16 वाला, 15 वाला सॉरी, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। तो क्या है बताइएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका जस्ट क्वेश्चन ऊपर में आया था, परमीन्स से आया था ना अभी जस्ट ऊपर में, परमीन्स नाम से, कि परमीन्स का इकाई क्या है ना, अभी जस्ट ऊपर आया था। तो विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट का समान शब्द क्या है, तो आपका परमीन्स हो जाएगा, ठीक है ना। 15 का भी बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है। और देखिए 16 वाला, रिएक्टेंस की इकाई क्या है, तो क्या बताइएगा। फिर आपका है क्या करेक्ट, एम्पियर्स टर्न्स वेबर, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, ये सब रटने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है सब, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो C का सही सही अभिव्यक्ति क्या है। तो हम तो ऊपर में थी यही फार्मूला से बनाए थे क्वेश्चन भी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्त बताइएगा। तो फार्मूला से पूछ लिया गया है, तो सिंपल तो है, क्या सिंपल आपका C बराबर Q बटा V यूज किए थे ना, भूलिए मत, ऊपर ही यूज किए थे। अब देखिए, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको और मतलब कि तगड़ा करना है तो कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे बताइएगा। तो करेंगे कैसे, आई क्षेत्रफल को हल्का बढ़ा देंगे तो क्या जाएगा, उसका ताकत है जो हल्का बढ़ा जाएगा, ठीक है ना। हल्का का बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप, जितना बढ़ाएंगे उतना उसको जो ताकत है ना, बढ़ जाएगा। तो आपका क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं, ठीक है ना। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं, तो क्षेत्रफल की तीव्रता को बढ़ाकर, है ना, ठीक है। अब चलिए 19 में, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल के पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है ये, तो किसको करता है दोस्त बताइएगा। तो ये करता है किसको, आई बताइएगा, ये करता है इसका या फिर इसका, फिर इसका, थोड़ा सोचिए। बिल्कुल सही है, हिस्टेरेसिस को, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 19 का आंसर ये बिल्कुल है करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये नहीं होगा, आपका मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होगा, ठीक है, आपका हो जाएगा हिस्टेरेसिस, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल के पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है, तो आपका हिस्टेरेसिस को, ठीक है। अब चलते हैं 20 में, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइएगा, क्या प्रभाव पड़ता है। तो पड़ता है आपको क्या, भावर धारा निकलता है, पता है ना आपको, यानी कि एडी करंट, ठीक है आपका। तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो भावर धारा का, ठीक है। अब चलते हैं 21 में, अब क्या है कि वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, टीवी ट्यूनर में, या फिर आगे देखिए किस और क्या ऑप्शन, और क्या है,
2 लाख में यानी कि ऑसिलेटर में या फिर लाउड स्पीकर या फिर रेडियो रिसीवर में। तो किस में करते हैं यूज दोस्त? तो ये करते हैं हम किस में? रेडियो रिसीवर में, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, कहा कि बहुत दूर था क्वेश्चन है ना। तो क्या था क्वेश्चन में? कह रहा है कि वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? वही इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इन विच डिवाइस द एयर कैपेसिटर आर यूज्ड। बहुत इंग्लिश तो सिंपल है लिखा हुआ है ना, हिंदी में पढ़ने में थोड़ा सा बहुत अजीब लगता है नहीं। इंग्लिश कितना सिंपल है कि इन विच डिवाइस द एयर कैपेसिटर्स आर यूज्ड। तो आपका किस में होता है? तो रेडियो रिसीवर में, ठीक है, हो गया ना रेडियो रिसीवर। आपका ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए, आशा है वीडियो पसंद आ रहा होगा, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। और फिर एक प्यारा सा कमेंट भी हम चाहेंगे कि आप कर दीजिएगा। यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा है तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे अब इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट विल हैपन इफ द पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स इज रिवर्सली कनेक्टेड। रिवर्सली अगर कनेक्ट है तो क्या होगा दोस्त? तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा क्या, मतलब गर्मी पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? विस्फोट हो सकता है उसका कारण। तो यानी कि आप कहाँ पर हो जाएगा? एक्सप्लोड ड्यू टू एक्सेस हीट, अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट। आपका बी बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, कहा कि दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन फिर आपको आंसर करवाएंगे तो फिर आपको दिमाग में घुस जाएगा पूरा, है ना। तो यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा है तो क्या होगा? तो हो जाएगा गर्मी के कारण विस्फोट, ठीक है। आगे देखिए 23 वाला, कह रहा है कि पारचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो जस्ट अभी ऊपर बताए थे अभी कि लकड़ी होता है, जल होता है, कंबल, सब जितना भी होता है ना सब धातु वाला वही हो जाता है। तो आपका यहाँ पे 23 का ये बिल्कुल जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे चलिए, फ्लक्स का घनत्व पूछ लिया गया है। फ्लक्स घनत्व का एसआई पूछा गया, फ्लक्स घनत्व का एसआई पूछा गया। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी? तो बताइएगा तो क्या होगा? तो आपका हो जाएगा टेस्ला। और भी कुछ याद रखिएगा, ज्योति तीव्रता होता है। ज्योति तीव्रता क्या होता है? ये होता है आपका कैंडेला, ठीक है ना। ल्यूमिन का ल्यूमिन फ्लक्स, ल्यूमिनेंस का होता है लक्स। ये सब बताए थे आपको, ध्यान होगा तो बढ़िया बात है। तो फ्लक्स घनत्व की ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आपका होता है क्या होता है? टेस्ला होता है, याद रखिएगा, ठीक। फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक टेस्ला, ठीक है। आगे चलते हैं। इस देखिए, पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? ध्यान दीजिएगा। तो दर्शाता है क्या? पदार्थ का रिलेक्टेंट, या फिर पदार्थ की क्षेत्र तीव्रता, या फिर पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। देखिए यहाँ पर ऑप्शन पकड़ा गया, पदार्थ की चुंबकीय विशेषता को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे 100% हो जाएगा करेक्ट, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक, आगे देखिए 26 वाला देखिए, क्या है कि कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भावर धारा के समानुपाती होती है? तो कौन सा होता है पूरा एकदम समानुपाती? तो आपका कौन सा होता है? तो आपका होता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। क्या? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 26 का आपका सी हो जाएगा। 27 का देखिए, कह रहा है कि परमेबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण है? तो क्या कारण है? तो आपका क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी का होता है ये, ठीक है। यानी कि फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है ना, डेंसिटी। चलिए 28 वाला देखते हैं झटपट। 28 कहाँ चला गया? कह रहा है क्या कि किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का? प्लास्टिक फिल्म प्रकार, या फिर सिरेमिक डिस्क प्रकार का, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं दोस्त, इलेक्ट्रोलाइटिक, सॉरी थोड़ा सा हिंदी में है ना कि अजीब टाइप का है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक एल्युमिनियम प्रकार का, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक टाइटेनियम प्रकार, ठीक है। तो किस प्रकार का यूज किया जाता है दोस्त? ये किया जाता है आपका कौन सा प्रकार का? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, इलेक्ट्रोलाइटिक टाइटेनियम प्रकार, ठीक है। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में थोड़ा सा है ना कि आदमी बढ़िया अथी हो जाता है, क्या बोलते हैं, फंस जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या कि विच टाइप ऑफ द कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा किस टाइप का? तो यह होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक टाइटेनियम, है ना, टाइप, ठीक है। आगे चलते हैं, 28 हो जाना आपका, 29 चलते हैं आप। अब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र, अजीब ही लिखता है ना संधारित्र, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं।
हिंदी में थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लगता है, पर इंग्लिश में कितना मस्त लगता है पढ़ने में। कैपेसिटर, वाह। तो इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है, तो क्या होता है आपको तो पता है बढ़िया से ना बाबू। मतलब कि ये फंक्शन तो सही से नहीं करेगा अगर खुला है ना, तो आपका इट विल नॉट फंक्शन, यानी कि यह कार्य नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। यदि कैपेसिटर में प्लेटों की दूरी कम हो जाता है तो धारिता का मान में क्या परिवर्तन होगा। आप कैपेसिटर का पर क्या कैपेसिटर का कर दीजिएगा, मतलब कि दूरी है कम कर देंगे, ठीक है ना। और दूरी कम कर देंगे तो क्या होगा क्या, तो सुना जाएगा, समान रहेगा, फिर कम होगा, या फिर क्या होगा बढ़ेगा, तो बढ़ ही जाएगा। अब बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका फिगर वाला है। ये आपको बताना है इसको आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कह रहा है क्या, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है, ये आपको बताना है फिगर को देख के। ठीक है, इधर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ है, इधर साउथ है। ठीक है ना। अब चलिए ऑप्शन देख लीजिए एक बार। यहाँ पे ऑप्शन में क्या आपका है, दिशा विशेषता, प्रेरक विशेषता, संतृप्त विशेषता, या फिर ध्रुव मौजूद विशेषता। तो आपका इसका जो आंसर है देना है कहाँ, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद आपका आने वाला है अब मॉक टेस्ट, जो कि 75 क्वेश्चन वाला जो आता है ना, जो इस बार जो मतलब कि गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश किया गया है निमी पर, वही इससे करवा देंगे। ठीक है, और सारा कुछ यहाँ पर क्लियर कर देंगे, हिंदी में कैसे आएगा क्वेश्चन, इंग्लिश में कैसा आएगा, सारा कुछ हम क्लियर कर देंगे। ठीक है ना। तो ठीक है, इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में ऑप्शन देख के। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट।